मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और आपको बताते चले कि आज 9 जुलाई को मनीष कश्यप को बिहार लाने जाने की सूचना आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल 10 जुलाई को यानी कि कल बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी है और 11 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में भी बताया जा रहा है कि उनकी पेशी होनी है और इसके लिए बिहार के डीजीपी को तमिलनाडु से लेटर आ चुका है और एस्कॉर्ट कराने की व्यवस्था कही गई है और यहां तक कहा गया है कि मनीष कश्यप की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार के डीजीपी की है और जितना से ज़्यादा पुलिस बल हो सके यानी कि लगभग 500 से 600 पुलिस वालों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ताकि मनीष कश्यप के हजारों लाखों की संख्या में समर्थक जब मनीष कश्यप को देखने के लिए उमड़े तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सके और इसके लिए तमिलनाडु से बिहार के डीजीपी को लेटर भी आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आपको बताते चले कि पिछले 26 जून को ही मनीष कश्यप की पेशी बेतिया कोर्ट में होनी थी और इसको लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया ने आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन तमिलनाडु की मदुरई पुलिस ने उन्हें हाजिर नहीं किया, यानी कि बिहार लेकर के मनीष कश्यप को नहीं आई। उसके बाद आपको बताते चले कि 26 जून को बेतिया कोर्ट में पेशी ना होने के बाद 27 जून को मदुरई पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा, यानी कि 26 जून को जब मनीष कश्यप को अदालत में पेश नहीं कर पाई तमिलनाडु पुलिस, तब 27 जून को तमिलनाडु की मदुरई पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और पक्ष जो रखा गया उसमें कहा गया कि केंद्रीय कारा मदुरई के अधीक्षक ने मनीष कश्यप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित कराए जाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और इसके साथ ही साथ न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि पहली बार अभियुक्त का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड नहीं किया जा सकता और इस संबंध में बिहार में विधि विभाग की ओर से वर्ष 2020 में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यानी कि जैसे ही मदुरई पुलिस ने जज साहब को कानून समझाना शुरू किया, उसके बाद जज साहब ने साफ साफ बता दिया कि इसको लेकर 2020 में ही विधि विभाग ने यानी कि कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी और पहली बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित नहीं कराया जा सकता और आपको किसी भी हालत में सशरीर पेश करना ही होगा। वहीं अब आपको बताते चले कि अब इसको लेकर जब तमिलनाडु की मदुरई पुलिस को जब माननीय न्यायालय का झाड़ पड़ा, डांट पड़ा आप कह सकते हैं, उसके बाद तमिलनाडु की मदुरई पुलिस हरकत में आ गई और तमिलनाडु की मदुरई पुलिस ने बिहार के डीजीपी को आर.एस. भट्टी जी को उन्हें लेटर लिख दिया और लेटर लिख करके साफ साफ कह दिया कि मनीष कश्यप को बिहार उसी परिस्थिति में ले जाया जा सकता है जब उनके सुरक्षा की गारंटी बिहार के माननीय डीजीपी आर.एस. भट्टी देंगे। और इसके लिए वहाँ की तमिलनाडु की मदुरई पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है और जिस प्रकार से बिहार में एक माहौल बनाया जा रहा है और माहौल ये बनाया जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार ही जब 26 जून को पेशी की सूचना आई थी और लोगों को जैसे ही यह खबर मिली कि मनीष कश्यप 26 जून को बेतिया के कोर्ट में पेशी हो रही है, लोग 25 जून से ही बेतिया आना शुरू कर चुके थे, जो लोग दूर दूर से आ रहे थे और उसके बाद वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे और इसी से संभावना जताई जा रही और तमिलनाडु पुलिस को ये डर है कि अगर मनीष कश्यप बिहार जाते हैं और उनको अगर उस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था अगर नहीं दी जाती है, बिहार पुलिस अगर एस्कॉर्ट की व्यवस्था नहीं करती है, अगर 500 से 600 पुलिस वालों की तैनाती अगर नहीं होती है तो मनीष कश्यप के समर्थक कुछ भी कर सकते हैं और मनीष कश्यप के समर्थकों पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। और ये आखिर ऐसा डर क्यों लग रहा है तमिलनाडु पुलिस को, ये बात भी हम आपको बताते चले कि दरअसल पूरे बिहार में जैसे ही ये सूचना मिली कि मनीष कश्यप की पेशी बेतिया के कोर्ट में 10 जुलाई को और पटना के हाई कोर्ट में 11 जुलाई को होने जा रही है, अब इसको लेकर पूरे बिहार भर में
पोस्टर लगने लगे हैं, बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगने लगे हैं, जो कि आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े नेताओं का, वैसा होर्डिंग पूरे बिहार भर में लग रहा है। और इसको लगवा कौन रहा है, तो आप ये भी जरा जान करके आश्चर्य में हो जाएंगे कि दरअसल ये सब मनीष कश्यप के समर्थक अपने खर्चे पर कर रहे हैं, किसी पार्टी का फंडिंग नहीं है। गरीब लोग, जो भी मजदूर लोग हैं, मनीष कश्यप को जो भी सपोर्ट करते हैं, ये लोग चंदा करके लाखों रुपए खर्च करके और बैनर और होर्डिंग लगा रहे हैं। और बैनर होर्डिंग में जो बातें लिखी जा रही है उसे सुनकर आपको लगेगा कि मनीष कश्यप को सामने देखकर कितनी स्थिति बिगड़ सकती है, इसका अंदाजा तमिलनाडु पुलिस को है। और आपको बताते चले कि राज्य भर में जो पोस्टर लग रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि बिहार के बेटा को, मनीष कश्यप को वापस दे दो। वहीं दूसरे होर्डिंग में लिखा जा रहा है कि बिहार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सभी गरीबों, असहायों, माताओं, बहनों के सत्य की आवाज़, मनीष कश्यप बिहार के बेटा को लौटा दो। इसके अलावा बेतिया में जो एक पोस्टर लगा है उसमें लिखा गया है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं बल्कि उम्मीद और बिहार है। और आप इन बातों से समझ सकते हैं कि आखिर मनीष कश्यप का क्या क्रेज है और लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के लिए लोग कितने पागल हैं। और इसी बात से तमिलनाडु पुलिस डरी हुई है। वहीं तमिलनाडु पुलिस के बारे में एक खबर और आ रही है कि तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को बिहार भेजना नहीं चाहती, और उसका कारण जो बताया जा रहा है वो कानूनी पेचीदगियां हैं। और वो कानूनी पेचीदगियां क्या है वो भी आप जरा जान लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप जिस दिन सरेंडर किए थे उसी दिन तमिलनाडु पुलिस बिहार आ गई थी। आप सभी जानते हैं, आपने वो वायरल वीडियो जरूर देखा होगा। लेकिन मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु रिमांड ले जाने में तमिलनाडु पुलिस के छक्के छूट गए और उसे 15 से 20 दिन लगे थे। तमिलनाडु पुलिस इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। वहीं तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि अगर मनीष कश्यप को अगर बिहार ले जाया जाता है तो फिर बिहार से वापस तमिलनाडु लाने में काफ़ी सारी कानूनी पेचीदगियां होगी और तमिलनाडु पुलिस को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है। और यही सब कारण बताया जा रहा है। जबकि अब जो माननीय अदालत का आदेश है उसके अनुसार 10 जुलाई को पेश करना ही होगा। अगर पेश नहीं करती है, जो कि खबरें आ रही है, और ये खबर क्या आ रही है उसे भी जरा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ इस बात से खुश नहीं होना है कि मनीष कश्यप को अदालत ने पेश करने का आदेश दे दिया। आदेश तो जज साहब ये तीसरा बार दे रहे हैं, लेकिन 2 बार मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया। और इसके पीछे जो वजह बताई गई, अब वही वजह फिर से बताई जाने की और फिर से बहाना बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और वो वजह क्या है वो भी आप जान लीजिए कि दरअसल आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को हाजिर करने का आदेश बेतिया कोर्ट या पटना हाई कोर्ट ने दिया और यह आदेश की कॉपी जो है तमिलनाडु पुलिस को गई, तमिलनाडु पुलिस ने अब बिहार के डीजीपी को पत्र लिख दिया। लेकिन जो खबर आ रही है और जो मनीष कश्यप के समर्थकों को निराश कर सकती है वो खबर ये है कि दरअसल अभी तक बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के पुलिस को कोई भी उस लेटर का जवाब नहीं दिया है। और जवाब न जाने की सूरत में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को बिहार नहीं ला सकती है। और दरअसल वो बहाना बना देगी कि हमने तो बिहार के डीजीपी को पत्र लिख दिया, हमने एस्कॉर्ट की व्यवस्था करने को कहा, हमने 500 से 600 पुलिस वालों की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन बिहार के डीजीपी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए हमने उसे सुरक्षा कारणों से पेश नहीं किया। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 50-50% की उम्मीद है, यानी कि मनीष कश्यप बिहार आ भी सकते हैं, मनीष कश्यप बिहार नहीं भी आ सकते हैं। और अब इस मामले में जैसे ही हमारी पूरी की पूरी नज़र बनी हुई है और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। सही सूचना पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग व्यूज़ के लिए काम नहीं करते कि आपको इस बात की दूसरों लोगों की तरह, दूसरे न्यूज़ चैनल की तरह साफ साफ गारंटी दे दे कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे और कल के डेट में अगर मनीष कश्यप बिहार ना आए तो आपका विश्वास पॉजिटिव इंडिया से डगमगा जाएगा। इसीलिए हमने दोनों बात आपको बता दी कि बिहार के डीजीपी को लेटर लिखा गया है,
तमिलनाडु के पुलिस को का आदेश दिया गया है कि आपको पेश करना है। तमिलनाडु पुलिस अब पेश करने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन बिहार की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये कारण बन सकता है, बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि मनीष कश्यप को बिहार ना लाया जाए। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे इस मामले में नया कुछ अपडेट आएगा हम आपसे जुड़ेंगे और शाम तक, आज रविवार के शाम तक अगर नहीं मिलेगा तो हम लाइव आकर के ही आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और हम अपडेट आपको आज शाम तक देंगे कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।